In the previous video, we have completed the joints, and now in this video, we are going to learn about the disorders of muscular and skeletal system. In the previous videos, we have completed the muscles and skeletal system, and now the disorders of both. So, first disorder of this is myasthenia gravis. And the characteristics of myasthenia gravis कैसा है तो इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करती है एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजेंस पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसको किल करना डिस्ट्रॉय करना दैट इज द वर्क ऑफ आवर इम्यून सिस्टम बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करती है उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है तो दैट इज मैस्थेनिया ग्रेविस दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड क्यों होता है इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग लीडिंग टू वीकनिंग fatigue, weakening, and paralysis of the skeletal muscle. Skeletal muscle काम नहीं करती. That is myasthenia gravis. तो कौन सा है first? First one is first disorder is myasthenia gravis. क्या कैरेक्टरिस्टिक कही है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कही है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या कहा हमारी हमारी ओन immune system destroy our body parts so it is autoimmune disorder second one is क्या करता है ये क्या करता है it affects इसको अफेक्ट करता है it affects neuromuscular junction neuromuscular junction अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है तो हमने देखा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस इज सार्कोलेमा एंड यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है वाया मोटर न्यूरॉन इन दोनों के बीच जंक्शन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मैसेज फ्रॉम आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन सो दैट मूवमेंट्स में टेक प्लेस और लोकोमोशन में टेक प्लेस so it affects the neuromuscular junction उससे क्या होता है leading to अफेक्ट करता है काम नहीं करता है leading to fatigue first weakening and paralysis मतलब काम नहीं करते paralysis of skeletal muscles फटीग आता है थक जाते हैं वीक हो जाते हैं एंड फाइनली तो पैरालाइज होते हैं काम नहीं करते क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां से मैसेज आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स को नहीं आता मतलब दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है एंड दैट इज मैस्थेनिया ग्रेविस तो कौन से पॉइंट क्या है सिंपल मैस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट्स क्या अफेक्ट्स करता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उससे क्या होता है फटीग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटल मसल काम नहीं करते मैस्थेनिया ग्रेविस एंड हमारी इम्यून सिस्टम ही उसको अटैक करती है राइट दैट इज द फर्स्ट डिसऑर्डर मैस्थेनिया ग्रेविस सेकंड डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब क्या है तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल एंड इट इज मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं उसको डिजनरेट होते जाते हैं कम होते जाते हैं एंड उसका रीजन क्या है इट इज मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर अब सेकंड यहां पे लिखता हूं कौन सा सेकंड वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है क्या होता है इसमें इट्स अ प्रोग्रेसिव degeneration of skeletal muscle
देखो हमारी इसमें स्केलेटल मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल जो बोन्स के आजू बाजू में होते हैं, विच इज अटैच्ड टू द टेंडॉन्स, विच इज अटैच्ड टू द बोन्स थ्रू द टेंडॉन्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ही मूवमेंट होती है, राइट। तो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स जो होंगे, स्केलेटल मसल उनका डीजनरेशन होता है, मतलब कम कम होते हैं। Progressive degeneration of the skeletal muscle, and क्यों होता है? It is mostly due to genetic disorder, mostly due to genetic disorder। जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, मतलब प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। दैट इज द सेकंड डिसऑर्डर। थर्ड वन इज द टिटैनी। टिटैनी मतलब रैपिड स्पास्म्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर स्केलेटल मसल। एक्चुअली हमें पता है हमारे स्केलेटल मसल्स कैसे हैं, वॉलंटरी है। जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नॉट। इस टिटैनी में क्या होता है? देयर इज अ रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज, उसे हम कहते हैं कि rapid spasms of our skeletal muscles, and it is due to the low calcium level in the body fluids। हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम की कमतरता होने के कारण skeletal muscle show the rapid contraction, right? So third third कौन सा है? That is tetany। अब tetany में क्या होता है? That is rapid, मतलब बहुत ज्यादा, rapid spasms मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड स्पास्म्स मतलब क्या? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत जोर से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। किसके? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, वाइल्ड रैपिड स्पास्म्स इन मसल्स। एंड ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम डिपॉजिटिव लेवल इन बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम का लेवल कम होता है, एंड उससे क्या होता है? देयर इज अ रैपिड स्पास्म्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। स्पास्म्स मतलब इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, स्पास्म्स मतलब इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, involuntary contraction, and that is tetany। That is the third disorder। अब फोर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस, एंड दैट इज वेरी कॉमन। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब बोन्स का बोन मास कम होना। इसमें क्या होता है? इट्स एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे बोन का जो बोन मास है वो डिक्रीज होता जाता है। जो बोन का, ये अगर हमने बोन निकाला, ये बोन मास जो होता है वो कम होता जाता है। डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर ये बोन है और ये अगर डिक्रीज होता जा रहा है उसका मास, तो क्या होगा? फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो ये क्यों होता है? व्हाई इट इज मोस्टली ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। सो 4 पॉइंट्स कौन से? ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर वन। कैसा है ऑस्टियोपोरोसिस? जैसे जैसे एज बढ़ता है तब इसके चांसेस होते हैं। सो इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसा है, इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सेकेंड, डिक्रीज, इसमें क्या होता है? डिक्रीज बोन मास, हमारे बोन का जो मास होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। अगर बोन मास डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा? इंक्रीज्ड increased chances of fractures, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देयर इज डिक्रीज्ड बोन मास। इससे इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। एंड क्यों होता है ये? इट इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन।
उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है. So this is first one is myasthenia gravis, second one is muscular dystrophy, first one is the tetanic, fourth one is the osteoporosis. Age-related decreased bone mass, increased chances of fractures, and it is due to the low level of estrogen. Right? अब बचे हैं दो, and that is very simple. Arthritis, inflammation of joint. हमारे जो जॉइंट है ये या लेग्स के, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, दिस जॉइंट, तो उनमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, राइट, सूजन आती है, तो उसे कहते हैं आर्थराइटिस. अब दूसरा है गोट, एंड गोट इज आल्सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड डिस्टर्ब, दैट इज द क्लियर कट डिफरेंस. सो यहां पे लिखूंगा कौन सा, आर्थराइटिस. आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस इज inflammation inflammation of joint. एंड हमें पता है जॉइंट मतलब क्या है, जहां पे दो बोन हेल्प टुगेदर एक साथ जुड़ जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, बढ़ जाता है, दैट इज आर्थराइटिस. चलने में दिक्कत आती है, फर्स्ट आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. देन उसके बाद लास्ट वाला कहा, गॉट, GOUT, गॉट. This is also related to the joint, and this is also related to the inflammation of joint. But it is inflammation of joint due to inflammation. इसका inflammation of joint, but क्यों, due to accumulation accumulation of uric acid crystal, right? So, arthritis means inflammation of joints, and gout means inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystal. यूरिक एसिड क्रिस्टल उस जगह पे एक्यूमुलेट होने के कारण जॉइंट्स इन्फ्लेमेट होते हैं, एंड उसको कहते हैं गोट. सो टोटल 6. फर्स्ट वन इज माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थर्ड वन इज टीटैनिक, फोर्थ वन इज ऑस्टियोपोरोसिस, then arthritis, and last one is gout. So these are the disorders of muscular and skeletal system. So with this we have completed the chapter locomotion and movement. And in the next video we'll start the new chapter, that is neural control and coordination.